नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घातांक तथा करनी। घातांक तथा करनी, ठीक है। घातांक करनी मैथ में देखिए, ठीक है। ये एक करनी है जिसकी घात क्या है, यह एक क्या है, करनी है, ठीक है। और इसकी घात कितनी है, घात है इसकी 2, ठीक है। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे इसके नियम, घातांक करने के नियम, घातांक करने के नियम। करनी के नियम, नियम या रूल, ठीक है। रूल देखिए, यदि कोई फर्स्ट रूल, ठीक है, m मल्टीप्लाई n, ठीक है, m मल्टीप्लाई n हो, या इस तरह से लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a, ठीक है। यहां पर m और यहां पे n हो, तब क्या करते हैं हम, a लिखेंगे और m और n, m प्लस n दोनों को जोड़ेंगे, जैसे जो दोनों को जोड़ देंगे m प्लस n, ठीक है। जैसे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, ठीक है। बेस एक जैसा है, इसे बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आधार, क्या बोलते हैं इसे, बेस, ठीक है। बेस या आधार, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, पावर या घातांक, ठीक है, पावर या घातांक। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो है इसको एक बार ऐसे ही लिखेंगे और इसकी जो पावर है ये जुड़ जाएगी, 6 3 यानी कि 3 प्लस 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। इस तरह से रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। a की पावर m भाग a की पावर n, ठीक है। तो यहां क्या होता है, a और m माइनस n, मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा था और डिवाइड में यहां पर यानी कि भाग में जो है यहां पे माइनस होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए, जैसे 7 की पावर 8 भाग 7 की पावर 5, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल एक जैसा ही, देखो यहाँ पे बेस एक जैसा ए ही है, ठीक है। और इसकी जो है करनी वो मतलब जो घात है वो अलग अलग है, तो हम एक साथ लिखेंगे। और मैंने बताया था ऊपर की जो पावर है वो माइनस होगी, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3, 7 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3। ध्यान से समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब हम रूल नंबर 3, इसका रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर a की पावर m ब्रैकेट n ऐसे हो, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में इस तरह से हो, तो इसका मतलब होता है m और n की गुना, ठीक है, m और n की गुना। जैसे मैं दे दूं 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर रख दूं मैं 5, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 गुना 5 करेंगे, ठीक है। और 2 गुना 5, 3 की पावर 5 दूनी 10, ठीक है, 3 की पावर 10। ये तो हुए जब आधार एक जैसे हो, जब आधार एक जैसे हो। अब है नंबर 5, ठीक है। अगर हमें
ए बी, ठीक है, या मैं ऐसा कर देता हूं ए गुना बी की पावर, ठीक है, कितनी हो, एम, एक की पावर जो है हमारी एन हो, मतलब एक हो कोई सी भी, ठीक है। तब क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन, ठीक है। इसके लिए देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं 12, ठीक है, और 12 की पावर मैं लिख देता हूं 3, ठीक है, 12 की 12 की पावर लिख देता हूं मैं 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 3 गुना 4 की पावर 3, ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या 7 गुना 4 ऐसे दे दिया जाए, और यहां पर ऐसे पावर दे दी जाए तो 7 की पावर भी 2 होगी और 4 की पावर भी 2 होगी, ठीक है, ऐसे। ये रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, ए अपॉन बी की पावर एन, ठीक है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। तो इसको क्या लिख देंगे, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, जैसे 3/5 की पावर 4 कर लो, ठीक है। तो यहां 3 की पावर भी 4 होगी और 5 की पावर भी 4 ही होगी, ठीक है, ठीक है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, ठीक है, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या है, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, चाहे वो कितनी बड़ी सही, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है, 1 ही होगी। जैसे मैं लिख दूं 10 की पावर 0 और 1050 की पावर 0, 3, 5, 6, 7, 8 इसकी पावर 0, तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये होते हुए आपके घातांक के नियम, घातांक के नियम। अब है करनी के नियम, ठीक है, करनी के नियम क्या है, करनी के नियम, करनी के नियम, करनी के नियम, करनी के नियम। अगर वह है इस तरह से दे देगा आपको कि a की पावर n और यहां पर भी दे दे n, ठीक है, तब क्या होगा, ये फर्स्ट रूल है इसका, करने का फर्स्ट रूल है। तो यहां हम लिख देंगे n इसको, और ये जो है इस वाले को हम 1/n कर देंगे, और ये है आपका मल्टीप्लाई में, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई में है, n से n खत्म तो हो जाएगा हमारा a। अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल, उदाहरण 3 की पावर, सॉरी 3 के पावर यहां पर आएगा 3 क्यूब, ठीक है, और इसकी भी क्यूब ले लेता हूं मैं, यानी कि जितना है इतना यहाँ, तो इसे लिख लूंगा मैं 3 की पावर कितनी 1/2 3 इंटू यहाँ पर है 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3, ठीक है। इस तरह से कितनी बड़ी संख्या हो, इस तरह से ये रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड नियम, सेकंड नियम, सेकंड रूल, सेकंड रूल, जैसे आपको a b n दे दे, ठीक है, तो हम इसको a स्क्वायर रूट में n और मल्टीप्लाई b स्क्वायर रूट में n ऐसे लिख सकते हैं। जैसे
मैं लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का, या लिख देता हूँ मैं 9 चौक 36, या चलो 12 रहने दो, ठीक है 12, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब होता है 2 से, ठीक है, हम 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन जो 2 से बड़ी संख्या आएगी वो सारी लिखी मिलेंगी, और जो पॉइंट हो या कुछ भी होगा वो लिखा हुआ है 2 हम नहीं लिखते, क्योंकि ये स्क्वायर होता है खुद में, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 4। तो इसको हम किस तरह तोड़ लेंगे, इसको 3 इंटू 4 यानी कि 3 गुना 4 के उसमें कर लेंगे, तो इसको क्या लिख लेंगे हम 3 की पावर 1/4, या स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ इससे आगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/n इंटू b की पावर 1/n, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 1/4, ठीक है, या वैसा लिख देता हूँ पहले करके 4 इंटू 4, कितना 4 आएगा, ठीक है 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/4, ठीक है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये हुआ आपका सेकंड रूल। अब है थर्ड रूल, ठीक है, इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड इसके नेक्स्ट उसमें वीडियो में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a/b की पावर n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a की पावर, यहाँ पर मतलब a स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा, ठीक है, अपॉन b को भी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n अपॉन b की पावर 1/n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3/4 की पावर 5, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/4 5, ठीक है, ऐसे, या इसको 3/4 1/5 ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट रूल हम बताएंगे फोर्थ। नेक्स्ट रूल है आपका फोर्थ रूल यानी कि NaM, ठीक है, तो इसको a की पावर कैसे लिख लेंगे, a की पावर 1/n इंटू m, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या एक तरीका और है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n, और ये जो यहाँ पर है इसको यहाँ पर अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर, यहाँ पर लिख दूं मैं 3 की पावर, या इसकी इसके जैसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर लिख दूं मैं 5 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 1/4 इंटू 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो इनको याद कर लेना, क्वेश्चन में जो है बहुत हेल्प देंगे, क्योंकि इसमें ही अक्सर गलती होती है, ठीक है, क्योंकि इसके रूल ही नहीं पता होता, तो ये सोल्व कैसे होंगी, ठीक है। रूल है आपका लास्ट 5, करनी का रूल 5, यह आएगा आपका 3 यहाँ पे MN और A इक्वल टू, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई,
m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एन, या मैं लिख दूँ 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में तो 2 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है, फिर यहाँ पर ही दूसरा वो लगा दिया जाए, ठीक है, यहीं पर दूसरा वो लगा दिया जाए, ठीक है, दूसरा वो लगा दिया जाए, तो यहाँ पर कर दूं मैं 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर रूट में और 3 इंटू 2, या अंडर रूट में 2 और यहाँ पर 3 2 जा 6, ऐसे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ और बाकी जो है हम दूसरी वीडियो में करेंगे इसकी, ठीक है, दूसरी वीडियो में करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है 243 की पावर, ठीक है, कितनी दे रखी है, 3/5 दे रखी है, 3/5। तो देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए। इसके फैक्टर कितने होंगे, यहां पर 3 से 3 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, तो 3 से कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके, 3 के 27 क्या किया, तो यहाँ आएगा आपका 3 की पावर, ठीक है, इसके टुकड़े करेंगे, 3 के 27 क्या थी हमारे 243, यानी कि 5, ठीक है, और 3/5 मैंने कहा था कि गुना में आएगा, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो पहले समझाने के लिए, 3 की पावर 5 और की पावर 3/5। अब मैंने रूल लगवाया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे लिख लेंगे इसे, ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, हमारा कितना आएगा 3 की पावर 3, और इसे लिख लेंगे 3 3 होती है 27, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं बराबर 3 गुना 3, यानी जितनी बार हो उतनी बार ही से लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 27, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम दूसरे उसमें करेंगे, और एक 2 क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 1/32 की पावर कितनी, -4/5, ठीक है, माइनस चिन्ह है, ध्यान रखना, इसमें एक नया रूल अप्लाई होगा, इसे हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि हो जाता हमारा 32/1, और 1 को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, की पावर। अभी ये इसे उल्टा, बेस को उल्टा करने पर, ठीक है, आधार को उल्टा करने पर, ठीक है, उल्टा करने पर ये जो पावर होती है प्लस में आ जाती है, 4/5, ठीक है। अब इसको तोड़ लो, 2 की पावर कितनी होगी, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 मतलब 5, ठीक है, गुना 4/5, 5 से 5 खत्म, 2 की पावर कितनी 4, और इसे 4 बार लिखेंगे, क्या आएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 64 की पावर -(-1/6), ठीक है। तो इसको देखो, 2 की पावर कितनी आएंगी हमारी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 6 पावर, ठीक है, माइनस का 1/6 है। इसे उल्टा कर दो, बेस को उल्टा कर दो, बेस को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, या इसको बाद में कर लेते हैं उल्टा, कोई नहीं, बाद में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 की पावर, क्योंकि गुना में है, ये प्लस में है, उसमें तो है नहीं, तो यहाँ पर 6 हमारा बाहर आ गया, माइनस के 1/6, ठीक है, माइनस 6 से ये वाला 6 खत्म। अब 2 की पावर कितनी है, -(-1), अब हम करेंगे उल्टा 1/2,
क्योंकि हम 1 लिखते नहीं है, ये 1 होता है, इसे उल्टा कर दिया तो क्या है हमारा 1/2, और इसकी पावर 1 वो प्लस में हो गई, हमें इसे पावर को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम 1 पावर भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, कभी नहीं लिखते 1 पावर। जैसे हमारा 3, 5, 9, 12 कितनी संख्या लिखी हो और उसके ऊपर जो है हमेशा अगर कुछ ना लगा हुआ हो, अगर 0 ना लगी हुई हो, 0 होगी तो हमारा 1 हो जाएगा, और अगर कुछ ना लगा हो तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर 1 पावर होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कैसे x प्लस x इंटू एक्स, तो क्या होता है यहाँ पर एक पावर यहाँ थी, एक यहाँ थी, 2 हो गए, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, और 1 1 ऐसी तो होते हैं यहाँ पर दिखाई नहीं देती, ये लिखी हुई नहीं होती और ये ऐड हो जाती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। देखिए फोर्थ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है मैं ऐसे ऐसे करता हूँ 1/2, ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर दो, 2 आ गया। ठीक है, और उल्टा करने पर ये होगी प्लस की 1/2 जो पावर है ये प्लस की होगी। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको जो है करनी के रूल में बताया था कि ये इस तरह से कैसे लिखा जाता है, 2 को रूट और यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, ये जो 2 है यहाँ ये लिखा नहीं जाता, और इसको ऐसे ही हाँ सर लिख देंगे। ठीक है जी, चलो जी, नमस्कार।